अब मैं चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे जो हमारे श्रोता उपस्थित हैं, हम गीता यादव जी, मैं गीता यादव जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पे कि वे अपनी बात रखें। सभी को शुभ संध्या। सर्वप्रथम मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं जोश में थोड़ा बीच में ही बोल गई। गीता जी आप अपना संक्षिप्त परिचय भी दीजिएगा। अच्छा, मैं डॉक्टर गीता यादव, गोखले एजुकेशन सोसाइटी में मैं पिछले 14 वर्षों से हिंदी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और मैंने अभी हाल ही में पिछला जो लघु कथा लेखन कौशल था वो डिप्लोमा कोर्स कांता मैम के अंडर में पूर्ण किया है, और उसमें पहली बार जिंदगी में मुझे 99% मिले हैं। मेरे घर वाले पचा ही नहीं पा रहे थे कि इतने मार्क्स कहाँ से मिल जाते हैं। जोक अपार्ट, ये तो छोटी बहुत उपलब्धियां हैं। और मैडम ने ही मुझे मतलब कि लघु कथा कैसे लिखी जाए। एक्चुअली क्या होता है, हमें काम इतना रहता है ना कि हमारे मन में विचार अनुभव बहुत रहते हैं, लेकिन हम नहीं इसे लिख पाते हैं। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ पावर लिफ्टिंग की, और छोटा मोटा लेखन कार्य करती हूँ। रिसर्च पे मेरा ज्यादा जोर है, वो ज्यादा से ज्यादा मैं ट्रांसजेंडर की जितनी कहानियां और उपन्यास है उस पर काम कर रही हूँ। मेरे अंतर्गत 3 पीएचडी शोध कार्य जो है अभी पीएचडी कर रहे हैं। का छोटा सा परिचय है मेरा। और आज सर्वप्रथम मैं अनीता रश्मि मैडम को साधुवाद देना चाहती हूँ हृदय से कि सबसे बड़ी बात होती है अपने मन के उबाल को, मन की भड़ास को कलम के माध्यम से कागज पर उतारना, ताकि वो सर्वग्राह्य हो जाए। क्योंकि ऐसे ही तो हमारा हिंदी साहित्य या हिंदी जो लघु कथा लेखन है वो समृद्ध होगा। और जहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आज ही जो न्यू बास्केट आया है, जैसे कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसे अपनाया गया है, तो इसमें लघु कथा लेखन का भी समावेश हुआ है। इस बात की बहुत मुझे खुशी है। और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं कि हमारे डिप्लोमा की जो पहले और दूसरी बैच की कुछ लघु कथाएं हैं वो भी प्रकाशित होते हैं। लघु कथा जहाँ पे अब तक हाशिए पे था, अब जो है मेन स्ट्रीम में आ रहा है। तो ये बहुत हम सभी के लिए जो जितने भी आज इस संगोष्ठी में है सभी के लिए एक मतलब कि एक प्रसन्नता की बात है कि लघु कथा को एज ए सिलेबस जो है मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्वीकार किया गया है। बस मेरा एक छोटा सा जो अनीता रश्मि मैम की कहानी थी कि गरीब होते हुए पेंशन है, तुम्हें ये सब बीमारी है, तो तुम कैसे कर सकती हो। तो अंतिम के लिए मुझे एक सुझाव, बस 4 लाइनें आ रही थी कबीर की, कि उससे अगर इसको क्लोजिंग किया जाए तो अच्छा होगा। और वहाँ पे लिखा जा सकता है कि कबीर की पंक्तियों को वो कहती है कि जहाँ चाहे वहाँ राह की जगह पे, कि अगर वो दीनता या कोई उदारता का भाव दिखाना चाहती है तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी ना भूखा रहूं साधु ना भूखा जाए। इससे भी एंड किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगा। या फिर इसको और भी पॉलिश करके आप कुछ कर सकती हैं मैडम। बस इतना ही सजेशन देना था मुझे। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। कांता मैम धन्यवाद। आप सभी ने सुना। आप सभी सुधी गणों को नमस्कार। थैंक यू। बहुत सुंदर गीता जी, बहुत बढ़िया। हम लोग के बीच में गोविंद शर्मा जी भी हैं और राज बोहरे जी भी हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग भी अपनी टिप्पणी दें लघु कथा पे। बोहरे जी बोहरे जी हैं। मैं असल में एकदम बीच में सुन नहीं पाया, मैं सफर में था, तो उसके बल थोड़ा सा बीच में व्यस्त हो गया था। फिर भी मुझे लगा कि हिरनी जो लघु कथा है वो तो आज की लघु कथाओं में सर्वश्रेष्ठ लघु कथा है निश्चित ही। वो यद्यपि वो चूंकि उनकी हमारी समीक्षक को तो बताना ही पड़ेगा कि कौन में क्या गुण और क्या अवगुण और क्या संभावनाएं हैं। तो उन्होंने तो वो परिवार भी पूछा और संस्कार भी और कल्चर भी। तो वो लघु कथा है, उपन्यास थोड़ी है कि उसमें परिवार का, खानदान का, जीन्स का वर्णन आएगा। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वो जितना कहा गया है उस लघु कथा में सही है। अब ये तो कुछ तो आप खुद कहती हैं कि 52 अक्षरों की आपकी, वो 52 शब्दों की आपकी एक लघु कथा है, तो उसमें भी बहुत कुछ कहना पड़ेगा अगर आप उस 52 अक्षरों की फैलाओगी तो मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छी है। और जो कुछ कहना चाहिए था कहा जा चुका है। हाँ, जो कुत्ते वाली है उसको आप पढ़ा सकते हैं, जो इसमें वो कुत्ते को छेड़ते हैं और वो बच्चे कहते हैं, तो सिर्फ एक डायलॉग में अपर्याप्त है वो डायलॉग। वहां कुत्ते वाली को थोड़ा एक आध वाक्य, एक आध कुछ कहा जा सकता है।
और बाकी तो खैर समीक्षा ही ज्यादा अच्छी रही लघु कथाओं से, मतलब बराबर बराबर ही कहूंगा, एकदम नहीं अनीता ही नाराज हो जाएंगी कि जिस स्तर की लघु कथाएं थी उनको आपने बहुत बढ़िया व्याख्यायित किया है, बहुत अच्छा कहा गया है। तो 50-50 है लगभग, जैसी लघु कथाएं थी वैसी समीक्षा हुई है। बाकी वो जो विस्तार का मैं थोड़ा सा मामले में थोड़ा असहमत हूँ, और चूंकि विमर्श का मौका नहीं है, नहीं इसमें तो अभी तो कांता जी फेंटा कस के लड़ने को तैयार हो जाती, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा उस विषय पर। आज तो उनका अधिकार है, आज वे समीक्षक हैं, आज उनका दिन है, तो ठीक है। धन्यवाद। गोविंद शर्मा जी भी हम लोग के मंच पर हैं, तो अगर वो हैं तो उनकी भी हम विचार सुनना चाहेंगे इस बारे में। जी नमस्कार, धन्यवाद। दरअसल कांता जी भी कहती हैं और मैं भी ये मानता हूं कि लघु कथा सिर्फ वो नहीं है जो कहा जा रहा है, लघु कथा से अनकहा जो निकलता है, जो इस लघु कथा में नहीं है, वो भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। और इस मायने में शर्मिंदा लघु कथा बहुत आगे की लघु कथा, उसमें बहुत कुछ कहा जा रहा है। हम मानव और पशुओं का जो सहअस्तित्व है उसकी बात भी इसमें देख रहे हैं और कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि खासतौर पे महानगरों में कि जहां एकल परिवार है, उन लोगों के अकेलेपन और उनकी मानसिक संतरास को दूर करने के लिए पालतू पशु रखने की सलाह भी दी जाती है, और शायद ये परिवार उसी में से हो। और इससे सीधे सीधे तो वंचित बच्चों की बात निकलती ही है, तो वंचित बच्चों की बात सीधे निकल रही है। और हम जो गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी की जो परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही थी सहअस्तित्व की, वो भी बात इस तक पहुंच रही है। और एकल परिवारों में जो अकेलेपन की बात है, वहां तक भी ये लघु कथा यदि देखें तो पहुंच रही है। तो इस लघु कथा की तरफ से आर्थिक और घरेलू और सामाजिक प्रबंधन में उसको मैं सलाम करता हूँ। यहाँ पर आपने इस मूल भाव के अलावा सेवानिवृत्त जीवन की जो थोड़ी सी परेशानियां या मुश्किलें हैं, उसकी ओर भी इशारा किया है कि उम्र बढ़ने के साथ कुछ बीमारियां भी साथ आती, कुछ परेशानियां भी साथ आती है। आर्थिक रूप से उतना वेतन नहीं मिलता जितना पहले मिलता। इन चीजों की ओर इशारा करना भी, तो वैसे ही मैं, जैसा कि कांता जी अक्सर कहती हैं कि जितना कहा उससे ज्यादा अनकहा होना चाहिए लघु कथा में। और ये आपकी सारी लघु कथाओं, हिरणी के बारे में चूंकि राज भाई बोल ही चुके हैं, तो उस पर और बोलना मुझे लगता है कि अब जरूरी नहीं है, उन्होंने काफी किया। हाँ, ईश्वर की चुनौती पे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों में स्थानीय निकाय है, लोकल गवर्नमेंट है, वो जब भवन बनाती है और जो अनुमति देती हैं, तब वो पूरा ख्याल रखती है कि हर फ्लैट को, हर घर को पर्याप्त धूप, पर्याप्त रास्ते और सब कुछ मिले। और ये प्लानिंग जो है ये हर नगर में हर जगह होती है, लेकिन हम खुद ही अपने क्षुद्र स्वार्थों के कारण इसको करते हैं। और आपने बहुत बहुत एक जरूरी चीज पर, एक बहुत जरूरी बात पर, जो धूप का टुकड़ा हमें हासिल नहीं है, उस पर ये लघु कथा लिखी है। ये हम कई जगह महसूस कर रहे हैं, मैं अपने ही रिश्तेदारों और परिवारों में भी महसूस कर रहा हूँ इसको। तो आपकी इन सारी बहुत बढ़िया समीक्षा। अब मैं, हम लोग के बीच में कनक लालका जी भी मौजूद है, तो उनसे एक हम उनके विचार जानना चाहेंगे। जी नमस्कार। अनीता रश्मि जी की लघु कथाएं तो हमेशा से ही मुझे बहुत पसंद है और बेहतरीन लघु कथा लिखी है। और गीता जी के मत से मैं भी सहमत हूँ कि अगर कबीर का दोहा लास्ट में दिया जाता कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो वो बहुत अच्छा होता। और गोविंद शर्मा जी ने भी बहुत अच्छे से लघु कथा और लघु कथाओं की व्याख्या की है, बहुत अच्छी लघु कथाएं थी। अब वाइंड अप टिप्पणी में मिथिलेश अवस्थी जी, हमारे वरिष्ठ आलोचक, साहित्यकार, लघु कथाकार मिथिलेश अवस्थी जी जो बारीकियां देखते हैं वो लघु कथाओं में, तो हमारे लिए पाठ होता है, हमारे लिए शिक्षा होती है। और हम उनके जो समीक्षकीय जो दृष्टिकोण है उससे हम सीखते हैं।
मुझे वो पता चलता है कि वो कहाँ कहाँ उंगली रख। इसमें कुछ जो बहुत अच्छी बातें हैं मैं वो पहले बता दूं, बहुत समय नहीं लूंगा। अनिता जी शायद मेरी बात से सहमत हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, कि आज जो पथरीला हो रहा है समाज, और जहां जगह जगह इस बात की चर्चा होती है कि संवेदनाएं शून्य होती जा रही हैं, इसकी 4 लघु कथाएं जो शुरू वाली हैं, ये चारों लघु कथाएं इस बात के साक्षी है, सबूत है कि मनुष्य की संवेदनाएं शून्य नहीं हो रही हैं, संवेदनाओं की दिशा गलत हो रही है। और उस दिशा को सुधारने का प्रयास पाठक वर्ग का है। लघु कथाकार ने अपनी बात जहां समाप्त की है, वहां एक दायित्व सौंपा है, एक जिम्मेदारी सौंपा है, एक आत्म परीक्षण का अवसर दिया है कि संवेदना है, तभी तो आप कुत्ते के बालों पर उंगली फिराते। जब उंगली फिरा रहे थे तो संवेदना थी। ये बात अलग है कि संवेदना जहां होनी थी वहां नहीं थी। पिता लघु कथा में भी संवेदना मधुर और निश्चल बताया है। लघु कथा में ऐसा मेरा सुझाव है अनिता जी, यदि आप केवल ये लिखती कि निश्चल हंसी के साथ, बस मधुर शब्द की जरूरत ही नहीं थी। उस निश्चलता में कितना दबाव है, कितना प्रभाव है, और विशेषण नहीं है। लेखक की उपस्थिति मधुर शब्द में आ गई, जबकि निश्चल में पात्र उभरा है, और निश्चल अपने आप में सब कुछ है। तो निश्चल में मधुरता भी है, सौम्यता भी है, शालीनता भी है, सब कुछ है। अगर निश्चल होता तो बड़ी बात होती। और मैंने शीर्षक में एक सामाजिक सरोकार और जिम्मेदारी की जो बात उभरी है, वह इसके तथ्य को बहुत मजबूत करती है। चाह और राह को लेकर जो बात अभी आई, हालांकि कबीर जी पुत्र को न छोड़ पाए, अगर आप उसमें आप केवल ये लिख देती कि जब जवाब दे रही है और इस जवाब से बात खत्म कर देती, जब मन ने एक बार ठान लिया बस ठान लिया। यहाँ निश्चय भी है, दृढ़ता भी है, और क्यों ये सारी चीजें नए समाज को जब जिम्मेदारी सौंप रही हैं, तो चाह और राह मान लेना, दृढ़ता से मजबूती से खड़े हो जाना, ये भाव उसमें अगर आ जाता तो ये बहुत अच्छी हो जाती। ईश्वर की चुनौती शीर्षक से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ईश्वर ने इसमें कोई चुनौती नहीं दी है। ये चुनौती तो हमने समस्याएं अपने लिए खड़ी करी है। ईश्वर तो हमेशा उदार है, ईश्वर तो दयालु है, उसने सब अवसर दिए हैं, हमने अवसरों का कैसा उपयोग किया है। यदि इसमें इस शीर्षक को बदल दिया जाता तो यह लघु कथा भी अपनी जगह पर आता हूँ कि जैसे आपकी कुछ शीर्षक से मैं सहमत नहीं हूँ, ऐसे ही मैं अपनी लघु कथाओं के बहुत सारे शीर्षकों से सहमत नहीं हूँ, पर जो लिखे जा चुके अब नई कथाओं में उन चीजों का मैं ध्यान देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चालक कहाँ चले गए? अनम्यूट कीजिए सुनीता जी, आपका माइक। जी, बहुत ही गहन, बहुत सार्थक समीक्षा